इनको गायत्री माता भी कहा जाता है। अच्छा। इनको गायत्री भी कहा जाता है। तो स्कंद माता, स्कंद पुराण इन्हीं से निकला है, स्कंद माता से। जय माता दी। आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर, स्कंद माता पांचवी हमारी जो होती है सर, इनका क्या विशेष है, क्या विशेषता है, और हम इनकी पूजा कैसे करें जो नवरात्र में कर रहे हैं और जो नहीं नवरात्रि में नहीं भी हैं सर, वो लोग ऐसा क्या उपाय करें कि उनकी हर इच्छा को माता रानी पूरी कर दे? देखिए, माँ के हर रूप जो है वो सृष्टि को शक्ति प्रदान करने वाली है। हर सृष्टि में जो जब भी किसी चीज़ की कमी हुई है, माँ उस रूप में आकर वो उस कमी को पूरा कही है। माँ स्कंद माता जो है, नाम से ही स्कंद माता है। इनको गायत्री माता भी कहा जाता है। अच्छा। इनको गायत्री भी कहा जाता है। तो स्कंद माता, स्कंद पुराण इन्हीं से निकला है, स्कंद माता से। तो जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनकी बुद्धि कम है, जिसमें सोचने की शक्ति कम है, जो तर्क शक्ति नहीं है, वो स्कंद माता की पूजा करें। और स्कंद माता की पूजा करने में आप नाना प्रकार के, देखिए, फल, मिष्ठान, ये सब तो आप जो ये शक्ति है आप दे सकती है। माँ स्कंद माता का जो वस्त्र है वो आप हरा वस्त्र, उनको हरा वस्त्र चढ़ाएँ। अच्छा। स्कंद माता को तो हरा वस्त्र चढ़ाएंगे तो आप को सुख समृद्धि मिलेगी, बुद्धि का विकास होगा और माँ का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। और चूँकि स्कंद माता है, आपको हर विद्या में आपको सिद्धि प्राप्ति होगी। तो स्कंद माता की पूजा अपने बुद्धि, विवेक, विद्या को प्राप्त करने के लिए करें। देखिए, जितनी भी रूप हैं वो 9 रूप, जब बच्चे का गर्भ होता है, गर्भ में होते हैं, वो आप देखेंगे जो जितनी माँ के रूप हैं 9 रूप जी, वो हर महीना के रूपों में बना हुआ है। जब गर्भ में बच्चे होते हैं वो शैल होते हैं, मतलब अबोध होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो उस रूप में माँ आई। फिर दूसरे महीना में आप देखेंगे माँ का रूप हो जाए ब्रह्मचारिणी। तो जब शैल है तो उसमें ब्रह्मचर्य का ऑटोमेटिक पालन अनुसरण होने लगेगा। तो वो जो गर्भ में बच्चे हैं वो ब्रह्मचारिणी का ही रूप, हाँ ना, ये हो जाएंगे। तो ये एक तरह का मतलब सिस्टम बना हुआ है। आप देखिए, अभी मैं आपको कुछ जब उसके बाद जैसे जैसे आप सिस्टमेटिकली माँ को आप देखेंगे तो जब बच्चे का जब सब ऑर्गन बन जाते हैं तो उनको अन्न की मतलब अनाज की ज़रूरत होती है। तो माँ के तरफ से उनको अनाज मिलता है, तो वो एक कुष्मांडा आ गए। तो माँ का जितने रूप हैं वो 9 महीना जो बच्चे गर्भ में रहते हैं उसी का एक स्वरूप है। क्या बात है ना। तो अभी जो आपने बोला माँ का, आपका माँ कुष्मांडा का, फिर माँ आपका स्कंद माता का, तब फिर स्कंद माता में बुद्धि का विकास होता है। आप बुद्धि विकास कर सकती हैं। पूजा करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे तो आपका बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि बढ़ेगी। माँ सरस्वती का, देखिए, सब जितनी माँ है सब में तीनों स्वरूप हैं। माँ काली, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, तीनों का स्वरूप होता है। तो आप जो भी पूजा कर रही हैं 9 रूप में जी, स्कंद माता हो, शैलपुत्री हो, सब में तीनों देवियों का स्वरूप होता है। तो आप स्कंद माता का पूजा करें तो उसमें आप अपने माँ के पास बुक्स को रखें, विद्यार्थी लोग बुक रखें, है ना। और अगर जो गृहस्थ में है वो अपना बही खाता रखें, जिससे कि उनका घर का जो बजट है वो सही तरीक़ा से चल सके। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी जानकारी दी सर आपने, आपका धन्यवाद सर। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आपको माता रानी से जुड़ा या फिर किसी भी तरह का सवाल हो तो आप हमारे सर से कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, क्योंकि हम हर कमेंट का जवाब देते हैं, आपने पहले भी देखा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।